नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में लुब्रिकेट के बारे में। लुब्रिकेट सिस्टम क्या होता है, ये जिक्र बिहार पुलिस ड्राइवर के नोटिफिकेशन में भी दिया है। ठीक है, तो इस पे हम बाद में वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन एक भाई का अनुरोध था कि इस पे बनाइए वीडियो और बताइए, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है लुब्रिकेट। ठीक है, लुब्रिकेट क्या काम करता है, क्या क्या इसकी विधि है, कैसे कैसे क्या होता है। अभी तक बहुत कम लोगों के बारे में पता होगा लुब्रिकेट किसको कहते हैं। ठीक है, बहुत लोग लुब्रिकेट सोचते होंगे कि कुछ मशीन है, यही आप लोग सोच रहे होंगे। अगर जो लोग ये सोचे हैं कि वो मशीन है तो अपना बताइएगा, राय दीजिएगा कि कितने लोग सोच रहे थे कि हम जान रहे थे कि मशीन है। आज हम लुब्रिकेट के बारे में बताएंगे कि लुब्रिकेट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हम यहाँ पे पूरा नोट डाउन कर दिया है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम जो है इसको हिंदी में स्नेहक प्रणाली कहा जाता है। स्नेहक प्रणाली, ठीक है, हिंदी का भाषा बता रहे हैं। ठीक है, लुब्रिकेट एक चिकनाई जिसको कहते हैं वो होता है, हिंदी में स्नेहक कहा जाता है, इसको कहते हैं। ठीक है, और गतिशील हिस्सों के बीच इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ होता है। इससे क्या समझ में आया आपको? इससे ये समझ में आ रहा है कि लुब्रिकेट जो है, क्या बोला यहाँ पे, गतिशील हिस्सों के बीच इस्तेमाल, गतिशील हिस्सा के बीच इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ जो होगा उसको लुब्रिकेट कहा जाता है। ना कि कोई इंजन है और कोई कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। लुब्रिकेट जो है आपको आसानी से बताते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये दोनों मशीन का एक भाग है और ये दोनों घर्षण जो कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे आप लोग कीजिएगा तो ये गर्म होगा। हाथ आप लोग रगड़ के देखिएगा, गर्म होने लगता है। तो वही गर्म और घर्षण जो है ना, ये घर्षण जो आवाज करेगा, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, आप खुद करके देखिएगा, आवाज करता है। इसी में डालने वाला पदार्थ जो इसके बीच में रहे और वो आवाज न करे, वही लुब्रिकेंट कहलाता है। लुब्रिकेंट क्या होता है? पदार्थ है। पदार्थ जैसे बोलने का इन द सेंस, पदार्थ में क्या हम बोल सकते हैं, जैसे ग्रीस, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ये सब लुब्रिकेंट है। ठीक है, लुब्रिकेंट जो आप पढ़ रहे हैं ये लुब्रिकेंट यही कहलाता है। जितना ऑयल वाला जो चीज है ना, ये नहीं कि ऑयल पेट्रोल भी ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं, पेट्रोल नहीं होगा। हम बताएंगे उसमें कि किसको किसको कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे ग्रीस होता है, ठीक है, ग्रीस है आपका, इंजन ऑयल है, गियर ऑयल है, जो ये प्रयोग किया जाता है ना, तो यही होता है लुब्रिकेंट। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए कि लुब्रिकेंट जिस हिस्से के बीच में घर्षण, देखिए क्या इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ, इसके बीच में जो इस्तेमाल करेंगे वही पदार्थ को लुब्रिकेंट कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग मशीन में किया जाता है। जैसा मैं आपको बताया कि समझिए कि मशीन का पार्ट है और इसमें जो बीच का जो पोर्शन है, इस पे परत बन जाता है। अगर वो ग्रीस डाल देंगे या इंजन ऑयल डालेंगे या फिर गियर ऑयल डालेंगे तो वो परत बना देता है, उसी को लुब्रिकेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे इनमें ग्रीस, इंजन ऑयल, गियर ऑयल प्रयोग किया जाता है। मतलब ये लुब्रिकेंट जो है, ग्रीस, इंजन ऑयल, गियर ऑयल जो है, इसी को लुब्रिकेंट कहा जाता है। ठीक है, सिंथेटिक लुब्रिकेट भी उपलब्ध है। जैसे सिंथेटिक मोबिल भी डाला जाता है। बहुत सी गाड़ियां हैं, जैसे टाटा की अगर हम बात करें तो टाटा में क्वाट्रा जेट एक आता था, टाटा इंडिका का विस्टा, इंडिका विस्टा आप लोग सुने होंगे। इंडिका नहीं, इंडिका का एक नया वर्जन था विस्टा, उसमें ये सिंथेटिक मोबिल डाला जाता है। वो थोड़ा अलग होता है, वो हल्का होता है, हल्का इन दी सेंस की पतला टाइप थोड़ा होता है। और जो सोमो और सफारी सब में स्कॉर्पियो डाला जाता है वो थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, तो वही सिंथेटिक के बारे में बता रहा है। तो ये सिंथेटिक जो मोबिल है, यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि सिंथेटिक में भी उपलब्ध है। वो पदार्थ जो कहेंगे ना, पदार्थ, वही लुब्रिकेंट होता है। आप लोगों को आसान में समझाते हैं कि लुब्रिकेंट जो है, जो पदार्थ को कहते हैं, जैसे ग्रीस, इंजन ऑयल, यही लुब्रिकेंट होता है, मशीन नहीं होता है। मशीन इसके बाद वाले पार्ट में बताएंगे, उसका सिस्टम जैसे जैसे वो काम करता है वहां पे वो उसमें हम बताएंगे कि किस किस अंग में
प्रभावित होकर ये जो ऑयल है जाता है, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें इस पे बात करते हैं। लुब्रिकेंट गतिशील पुर्जों के बीच एक पतली परत बना देती है, जो आपको हम बताए कि बीच में एक परत सा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हाथ में कोई तेल, उदाहरण के लिए समझिए, हाथ में अगर तेल लगा देते हैं तो ये जो आवाज करता है ऐसे रगड़ने पे, वो आवाज नहीं करेगा, वो फिसलेगा, ठीक है, चिकना हो गया। और आपका ये जो गर्म अभी हाथ हो रहा है, ये गर्म नहीं होने देगा, उसका भी आगे बताते हैं, ताकि उसके बीच के घर्षण कम हो सके। ये उन गुणों, उन पुर्जों के माध्यम से कुशन भी उपलब्ध कराता है। घर्षण कम हो जाता है, जो इसमें रगड़ जो आवाज आ रहा है ना, ये कम हो जाता है, ये आवाज नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा हल्का अगर होगा तो आवाज आएगा, ऐसे समझिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि उस पुर्जों के माध्यम, पुर्जा माने पार्ट पुर्जा का जो है, पुर्जों के माध्यम से कुशन भी उपलब्ध कराता है। कुशन इन द सेंस आगे, ताकि वो आपस में टकराए नहीं। कुशन समझे, जैसे ये लुब्रिकेंट, अब यहाँ पे हम कैसे बताएं कुशन, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे बताते हैं। ये आप समझिए कि आपका बोर है, बोर मतलब जहाँ पे पिस्टन होता है जिस भाग में, वही चीज है ये। और पिस्टन आपका ऐसे बना होता है, गोल सा ऐसे बना होगा, और ये ऐसे डंडा होगा, और यहाँ पे ऐसे गोल, ये पिस्टन होता है, ठीक है, ये पिस्टन है। ये जब ऊपर नीचे करता है, ये बोर जो जिसमें पिस्टन अंदर रहता है, गड्ढा जो होल, 4 सिलेंडर जिसको बोलते हैं, वो सिलेंडर मानिए, ये पिस्टन इसी में करता है। तो यहाँ पे कुशन का काम करता है। ये 3 हिस्सा जो है ना, ये और ये और ये, यही कुशन का काम करता है कि ये जो पिस्टन ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले जो भाग है उसमें ना टकराए, ना इस साइड वाला टकराए, ना इस साइड वाला। पिस्टन हमेशा देखिएगा जो ये लगा होता है ना, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे करके बना हुआ होगा, और इसी में ज्वाइंट होगा। चारों आपका 4 सिलेंडर होगा तो चारों ऐसे लगा होगा, पारी सब ऊपर नीचे करता है, तभी पावर मिलता है। समझ में आ गया होगा? इतना आसानी से कोई नहीं बताएगा, ताकि आपस में टकराए नहीं। उनके बीच की गर्मी को सोख कर तापमान को नियंत्रण में बनाए रखता है। ये बात सुनिए, इसके बीच में जैसे हम लोग रगड़ते हैं तो गर्मी जो पैदा होता है ना, तो वो गर्मी क्या बोल रहा है, बीच की गर्मी को सोख लेता है, गर्मी होने नहीं देता है, उसको कम कर देता है, ठीक है। तापमान अगर वहां पे अगर हीट हो रहा है तो उसको नियंत्रण करता है। जैसे गर्म होगा, जैसे इंजन चलेगा तो इंजन का जो ऑयल है वो तो गर्म होगा ना, तो वो गर्म को नियंत्रण करता है। वो इंजन ऑयल जो गर्म होता है, उसका तापमान जो बढ़ता है उसको नियंत्रण में रखता है ये लुब्रिकेंट, यानी कि वो इंजन ऑयल, ठीक है। आगे वहां की सफाई भी करता है, मतलब वहां की सफाई इन द सेंस कि उसमें कार्बन, जैसे बैटरी पे क्या होता है कि देखते हैं बैटरी खुला रहता है, उस पर अगर कुछ हम लोग भेसलिन लगाते हैं या और भी कोई पेस्ट लगाते हैं, ग्रीस वगैरह भी इसलिए लगाते हैं कि वहां कार्बन ना पकड़े। तो ये इंजन ऑयल वही काम करता है। जो पिस्टन, कभी भी इंजन कितना भी खराब हो जाए, बंद हो, पिस्टन जब उसका निकालिएगा तो वो चिकना ही होगा और प्लेन होगा, साफ होगा, उसमें कभी कार्बन नहीं पकड़ता, क्योंकि मोबिल उस पर काम करते रहता है, ठीक है। तो वो ही कार्बन नहीं पकड़ने देता है, ठीक। लुब्रिकेंट के रूप में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कुछ विशेष गुण वाला होता है। जैसे लुब्रिकेंट जिसको यानी हम लोग ग्रीस और इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ये कुछ अनोखा इसमें तत्व होता है, पदार्थ होता है। वो क्या गुण होता है, इसमें कुछ गुण भी होता है, ठीक है, विशेष गुण वाला होता है। क्या गुण होता है, चलिए देखते हैं। गुण जैसे में अधिक गर्मी पाकर भाप के रूप में न उड़े। जैसे मोबिल जो है, अगर हम लोग बाहर के धूपा में भी रख देंगे इसको तो ये मतलब गर्मी से भाप बन के नहीं उड़ेगा, लेकिन पेट्रोल अगर उसी जगह पे रखेंगे तो वो पेट्रोल उड़ जाएगा। समझ में आ गया आपको कि मोबिल जो है वो नहीं उड़ेगा गर्मी के कारण, और जो पेट्रोल है वो उड़ जाता है। आप लोग गौर किए होंगे कि पेट्रोल अगर गाड़ी में भी अंदर में भी है ना, गाड़ी के अंदर अगर गाड़ी बाहर धूप में अगर आप 10 दिन 15 दिन खड़ा कर दीजिएगा तो पूरा पेट्रोल उड़ जाएगा भाप बन के, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज नहीं होगा। अगला, अधिक ठंड में जम
मान लीजिए बर्फीला भी क्षेत्र में चलेगा ना तो वहां जमने नहीं देता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। बहुत देखे होंगे मोबिल, अगर पेट्रोल जो रहेगा वो जम सकता है, पानी जम सकता है, पानी में भी वो ये सब गुण नहीं है, पानी भी भाप बन के उड़ सकता है, सूख जाता है, देखे होंगे पानी गिराते होंगे तो सूख जाता हो। लेकिन जो ये डीजल जो लुब्रिकेंट जो इंजन ऑयल ग्रीस है ये जल्दी नहीं सोखता है। ठीक है, इतना समझ गए कि ठंडा में नहीं जमता है। अगला, आग न पकड़ता है। ठीक है, आग इसमें नहीं पकड़ेगा, आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है, आग न पकड़े, आग ना पकड़ता है, इसमें आग नहीं लगता है। पेट्रोल में आग लग जाएगा, डीजल में आग लग जाएगा, बाकी और भी जो है उस पर आग लग जाएगा, किरासन में आग लग जाएगा, लेकिन देखिए सरसों तेल में आग लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है डीजल इंजन ऑयल चाहे गियर ऑयल चाहे ग्रीस, इसमें आग जल्दी नहीं पकड़ता है। आप लोग कभी ट्राई करके देखिएगा, कभी आग ही नहीं पकड़ेगा इसमें। ठीक है, और आसानी से उपलब्ध भी हो सकता है, इसी को लुब्रिकेंट कहते हैं। ये जो हम बताएं, ये हम आपको लुब्रिकेंट होता क्या है उसके बारे में हम जानकारी दिए हैं अगले भाग में, और इससे इसका सिस्टम बताएंगे, उसका कैसे कैसे काम करता है। बाकी ये तो समझिए कि लुब्रिकेंट होता क्या है, उसका सिस्टम बताएंगे कैसे कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपको समझने में आसानी हुआ होगा, इससे आसान भाषा में शायद ही कोई बताया होगा आपको। यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं लुब्रिकेंट वो हर चीज है, जैसे घर्षण करने के लिए कोई भी अगर चीज, जैसे मान लीजिए कि छुरी पी जाता है लोग, ठीक है, तो उस बीच में हम लोग क्या करते हैं कि पानी डालते हैं, तो पानी जो डालते हैं ना वही समझिए लुब्रिकेंट हो गया, लेकिन पानी होता नहीं है लुब्रिकेंट। लेकिन एक हम समझाने के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे इंजन का पिस्टन काम करता है तो उसके बीच में मोबिल होना जरूरी है, जो टकराएगा भी नहीं, कुशन का भी काम करेगा और आपका गर्मी भी सोखेगा, और क्या करेगा बताइए आप लोग, और क्या करेगा, और उसमें जैसे ये उड़ेगा नहीं, गर्मी से उड़ेगा नहीं, ठंड में जमेगा नहीं, लेकिन पानी वगैरह तो ठंड में जम जाता है, तो इसी को लुब्रिकेंट कहते हैं। लुब्रिकेंट बहुत तरह का होता है, वो जैसे सेक्सुअल भी हम लोग लुब्रिकेंट यूज होता है, ये तो बताने का चीज है नहीं, हम इस पे अब यूट्यूब के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसमें भी होता है। वो कहाँ पे होता है वो आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, तो सब जगह लुब्रिकेंट होता है। ठीक है, लुब्रिकेंट ऐसे मशीन ही में यूज होता है। लुब्रिकेंट मतलब पदार्थ है, कोई दूसरा चीज नहीं है, पदार्थ है, एक माध्यम है। ठीक है, कि अगर ये रबर में गर्मी आ रही है, ये आवाज कर रहा है, घर्षण कर रहा है, तो अगर हम ऑयल तेल लगाएंगे इस पे, ठीक है, तो ये घर्षण भी कम हो जाएगा और चिकना भी होगा, और क्या होगा, और उसमें आसानी से सारा काम होगा। ठीक है, तो लुब्रिकेंट आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि लुब्रिकेंट सिस्टम क्या होता है और क्या क्या दोष होता है और क्या क्या इसका गुण है, और भी कुछ जानकारी है वो एक दो पार्ट में उसको कवर कर लेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर हमारा वीडियो और पहले इंटरव्यू का हो चुका, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आप ये सब को तैयार कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।